बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य में छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलायास पर जाएं। नहर की उपेक्ष नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की उपेक्ष संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से उन सबसे दुगना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश एवं आचमन आदि देव आराध्य मंत्र यह है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। जल साईं भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए आराध्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। जो जनार्दन हैं, दामोदर हैं। देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत व्रत स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आराध्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस आराध्य द्वारा कृति स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री वह जाति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करे। 7वीं अमावस, 9वीं, त्रयोदशी तिथिया, 10वीं आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए नियम शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अंत वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जल से मुझको पवित्र करें। आदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ सिद्धि, सर्प, सब औषधियों, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधित व्रत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में
रखते हैं, उनसे उनसे बरस पर्यंत वर्ती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृतियों से नित्य होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन पुष्प और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर आराध्य मंत्र का अर्थ यह है, पवित्री कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन पुष्प और तंबूल फल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंग में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न उनका अपमान करें और न उनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने श्री प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।